राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। परिवर्तनीय एकादशी को पद्मा एकादशी या जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत की विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? हे मधुसूदन, यह सब समझाकर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस परिवर्तनीय एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ, और यदि कोई साधारण मनुष्य मेरी पूजा करता है तो मैं उसे मेरे लोक की प्राप्ति कराता हूँ। इसमें कंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर लेता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय या करवटनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस पर आश्चर्यचकित होकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, आपके वचनों को सुनने से मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करने की क्या लीला है? चातुर्मास व्रत की क्या विधि है तथा उसके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब तुम समस्त पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप करता रहता था। अपनी इस शक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में इंद्र का स्थान लेकर उस पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके राजा बलि को किस प्रकार जीता, ये विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण बोले, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने के लिए तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक को 1 पैर में, भवनलोक को जांघ में, स्वर्गलोक को कमर में, महलोक को पेट में, जनलोक को हृदय में, तपलोक को कंठ में और सत्यलोक को मुख में रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे किया और कहा कि आप तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। मैंने तीसरा कदम उसके सिर पर रख दिया। इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक पहुंचा दिया। तब तक वह विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोक के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्गलोक को जाता है। वह मनुष्य स्वर्गलोक में जाके चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहता है। उसको इस लोक तथा परलोक दोनों में ही यश मिलता है। और जो मनुष्य पापों का नाश करने वाली इस कथा को सुनता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस कथा को कहने सुनने वाले के सभी पापों का नाश हो जाता है। हे भगवान, जैसे इस व्रत को करने से सभी का उद्धार हुआ, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और उपकारे भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबका उद्धार करना।
ये थी परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि मैं भी मेले में जाऊंगी। उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, मेले में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी नहीं मानी, जिद पकड़ ली कि मैं तो मेले में जाऊंगी। तब उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया। माँ बोली कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी का, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम्हारा। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। जाकर गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हारा, बचा हुआ लड्डू और पानी मेरा। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग घर वापिस आने लगे, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। उसने कहा, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे, मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगी। अब अंधेरा होने लगा। गणेश जी महाराज ने सोचा कि जब तक मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तब तक ये यहाँ से नहीं जाएगी और इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले कि लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो, क्या मांगोगी। लड़की सोच में पड़ गई। उसने सोचा, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, हवेली मांगू, मकान मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अब ये सोच ही रही थी कि छोटा सा बालक बोला, जो जो तुमने सोचा है सब मिल जाएगा, तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। उसकी माँ बोली, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। लड़की बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने सारी बात अपनी माँ को बताई, उनका घर अन्न धन से भर गया। जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की के घर को अन्न धन से भरा, जैसे उसकी मनोकामना पूरी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर को अन्न धन से भरना और सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।